नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग इंडिया पॉइंट पर। तो आज जीएस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें चित्र भी होंगे, उसके बारे में लिखा भी होगा और आप तक साउंड भी पहुंच रही होगी। यानी आप क्वेश्चंस को तीन तरह से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो तीन तरह से सीख रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। माही नदी मूल रूप से मध्य प्रदेश से निकलती है और ये राजस्थान गुजरात होती हुई खम्मात की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में जाके गिरती है और ये ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो विश्व में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली थी वो इंग्लैंड के लंदन शहर में, जो कि 10 मई 1863 में चली थी। अगर यही क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले मेट्रो कब चली थी, तो भारत में सबसे पहले कोलकाता मेट्रो चली थी 24 अक्टूबर 1984 में। 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट, जनगणना करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सबसे पहले जनगणना हुई थी अमेरिका में, और अमेरिका में जनगणना सबसे पहले हुई थी 1790 ईस्वी में। अगर यहीं पे बात आती है कि भारत में सबसे पहले जनगणना, तो इसके दो उत्तर हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और यहीं पे बात की जाए कि नियमित रूप से, तो नियमित रूप से जनगणना भारत में शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में, और ये जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और तब से भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट, अगला है, संविधान निर्माण करने वाला पहला देश। तो सबसे पहले संविधान जो बनाया था वो अमेरिका ने बनाया था। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? तो लिखित संविधान भी अमेरिका का है। अमेरिका में सबसे पहले संविधान बना था 1788 ईस्वी में, जबकि अपने भारत में बन के तैयार हुआ था अपना भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाएगा अमेरिका का। नेक्स्ट, विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो विश्व की पहली महिला डॉक्टर थी एलिजाबेथ ब्लैकवेल, जो कि 1754 में डॉक्टर बनी थी और ये मूल रूप से इंग्लैंड की थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान की शुरुआत हुई थी जापान में। जापान ने 1869 में अपना जो राष्ट्रीय गान है वो शुरू किया था। नेक्स्ट, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था, जो कि 1954 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में जीएसटी की शुरुआत अगर देखी जाए तो 1 जुलाई 2017 को हुई थी, और भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी के बारे में अगर देखा जाए तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि रोसद्वीप जो है, तो रोसद्वीप कहाँ स्थित है और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो रोसद्वीप जो है भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसका नाम 2018 में भारत सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बोस द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में नोट करेंसी जो हैं वो 4 जगह छपते हैं। सबसे पहला है देवास जो कि मध्य प्रदेश में है। सेकंड है मैसूर ये कर्नाटक में है। थर्ड है नासिक महाराष्ट्र में है। और फोर्थ है सालबोनी ये वेस्ट बंगाल में। तो भारत में करेंसी नोट 4 जगह छपते हैं। और करेंसी नोट का जो भी रख रखाव है सभी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। करेंसी नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें 1 रुपये का नोट शामिल नहीं होता। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो होते हैं भारत सरकार के वित्त सचिव की। नेक्स्ट, बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में यानी निकाला जाता है। और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, प्रमुख अयस्क है, ये कह लीजिए
बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। नेक्स्ट, भारत में जैसे बोला जाता है रंगीन टीवी या रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब हुई, तो भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत 15 अगस्त 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषण के साथ शुरू हुई थी, जो कि उन्होंने आज़ादी के यानी पर्व पे दिया था 15 अगस्त 1982 को। और ये भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र ऐसी महिला हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई हैं। नेक्स्ट, कुरकुरे और चिप्स या इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं तो इसमें हवा नहीं भरी होती बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे ये बाष्पीकृत ना हो, अर्थात इनको सीलन ना पहुंच पाए। तो सीलन से बचाने के लिए इनमें नाइट्रोजन गैस है वो भरी जाती है। अगला पॉइंट है कि एलपीजी गैस जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें रिसाव की जानकारी के लिए कौन सा दुर्गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसमें दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन मिलाने से इसके रिसाव की जानकारी आसानी से हो जाती है। एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा लीची है वो बिहार में उगाई जाती है, और इसीलिए बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में लीची अनुसंधान केंद्र भी है। जैसे क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, या ये कह लीजिए सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। अगर यही बात की जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है वो अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में निवास करती है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई सीपोर्ट जो है देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किया जाता है, और भारत का प्रेजेंट में सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई है। कौन सा शहर भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, जो कि कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं इसका अंदर केंद्र है, तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक यानी कल्चरल कैपिटल मानी जाती है। नेक्स्ट, कौन सा शहर भारत की वित्तीय राजधानी है, तो मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, क्योंकि सारा वित्तीय जो केंद्र है, अधिकतर वित्तीय संस्थान वगैरह हैं उनके सारे मुख्यालय और शेयर मार्केट वगैरह मुंबई में है, तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट, बरमुडा त्रिकोण या बरमुडा ट्रायंगल जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी विशेषता ये है कि इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो कोई भी पक्षी या यान इसके ऊपर से गुजरता है तो वो इसके अंदर समा जाता है, जिसको बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। तो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से फ्लाइट वगैरह है ये नहीं उड़ती हैं, वो साइड से निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है इसलिए वो उसमें अंदर की ओर खींच लेता है। नेक्स्ट, भारत द्वारा कवर की जाने वाली पृथ्वी की सतह लगभग कितने प्रतिशत है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल जो है भूभाग है वो 2.4% है पूरे विश्व का। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो अगर कोई पेड़ है तो वो है पीपल। पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये रात के समय भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। बाकी पेड़ पौधे रात के समय प्रकाश संश्लेषण को रिवर्स कर देते हैं, लेकिन ये रात के समय भी ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पीपल के पेड़ से निकलती है। नेक्स्ट, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में चट्टानों के आय वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी तथ्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है, तो वैसे तो सामान्यतः ऊन होती है वो भेड़ से प्राप्त होती है, लेकिन अंगोरा किस्म की जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त की जाती है यानी कि रैबिट से। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का हीटर किसे कहते हैं, तो भारतीय मानसून का हीटर कहते हैं तिब्बत का पठार, क्योंकि मानसून
हवाएं जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो तिब्बत के पठार से टकराकर और वहाँ संघनन की क्रिया होती है और वर्षा वगैरह होती है, गर्म होता है मानसून वहाँ से, इसीलिए इसे भारतीय मानसून का हीटर कहा गया, हीटर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो अपने भारत में देखा जाए तो सामान्यतः वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है उसे मावट कहते हैं, और मावट ये कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें कितने डिग्री अक्षांश पर हमेशा सीधी पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर हमेशा बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु की छाया नहीं बनेगी, क्योंकि बिल्कुल सीधी लंबवत पड़ेंगी तो किसी वस्तु की प्रतिछाया या शैडो नहीं बनेगी। नेक्स्ट, पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। अब इससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिले में एक पुष्कर शहर पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। और एक जो नदी है लूनी नदी, लूनी नदी इसी झील से निकलती है, तो लूनी नदी का स्रोत भी पुष्कर झील है। और पुष्कर शहर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो वो है राजस्थान के पुष्कर में, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक कोयला के भंडार किस राज्य में हैं? तो भारत में सबसे अधिक कोयला के भंडार हैं वो झारखंड में हैं, झारखंड में है सबसे अधिक कोयला के भंडार। नेक्स्ट, फिनलैंड को क्या संज्ञा दी जाती है? तो फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि फिनलैंड में छोटी बड़ी लेवल की देखी जाए तो हजारों झील मौजूद हैं, इसलिए फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, लौह अयस्क उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा लोहे का प्रोडक्शन करता हो? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोहे का जो प्रोडक्शन करता है वो करता है चीन। अगर यही बात हो भारत की, तो भारत में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन करता है उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है, जबकि विश्व में चीन करता है। नेक्स्ट, सीटी स्कैन करने में किन किरणों या किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन एक चिकित्सा पद्धति होती है जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और सीटी स्कैन में एक्स किरणों यानी एक्स रेस का प्रयोग किया जाता है। इससे संपूर्ण शरीर की जांच की जाती है, किसी भी अंग में होने वाली विकृति या किसी प्रकार का विकार है उसको जांचने के लिए सीटी स्कैन की जाती है, जो कि एक चिकित्सा से जुड़ी हुई पद्धति है। नेक्स्ट, भूकंप के समय कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी भूकंप आता है तो भूकंप के समय रेडॉन गैस निकलती है, और रेडॉन गैस का प्रतीक चिन्ह होता है आरएन। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो 86 यानी 86 होता है, और ये एक प्रकार की अक्रिय गैस है, तो भूकंप के समय ये गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है, और इसके विपरीत देखा जाए तो सबसे कम विक्षेपण होता है वो बैंगनी रंग का होता है। इंद्रधनुष के ठीक मध्य में अगर पूछा जाए कौन सा रंग है, तो ठीक मध्य में होता है हरा रंग, सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैंगनी और बीच में होता है हरा, और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल यानी रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, और भूकंप का जो केंद्र होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, एपिसेंटर पर सबसे अधिक तीव्रता होती है। नेक्स्ट, भारत में फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ओवरऑल सभी फलों की बात हो रही है यहाँ, तो भारत में फलों का सबसे अधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ओवरऑल फ्रूट्स के मामले में नंबर 1 पे प्रोडक्शन देता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र यानी कि जेनेटिक ये गुण के माध्यम से आते हैं, तो मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 64 यानी 64 होती है। नेक्स्ट, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। घरेलू मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है। अगर ये भी बात की जाए कि मनुष्य में, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है,
पेयर देखे जाएं तो 23 यानी 23 पेयर, कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, वन प्लस जो कि मोबाइल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, तो वन प्लस किस देश की कंपनी है? तो वन प्लस है वो चीन की कंपनी है। नेक्स्ट, एप्पल किस देश की कंपनी है? तो एप्पल है वो यूएसए यानी अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट, माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स किस देश की कंपनी है? तो माइक्रोमैक्स अपने भारत की ही कंपनी है, ये स्वदेशी कंपनी है। नेक्स्ट, सैमसंग किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग जो है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट, नोकिया किस देश की कंपनी है? तो नोकिया है फिनलैंड, फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट, सोनी किस देश की कंपनी है? तो सोनी जो है वो जापान की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, साल में सबसे लंबी रात कब होती है? तो साल में सबसे लंबी रात होती है वो होती है 22 दिसंबर को। यहीं पे बात की है कि सबसे छोटी रात 21 जून को, 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। तो फिर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी पहल भारत ने की थी। नेक्स्ट, अफीम, अफीम एक नशीला मादक पदार्थ होता है। तो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा होती क्या है? कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है और ये भारत को लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। तो बराबर हिस्सों में बीचों बीच से गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो सभी राज्यों के जो 8 राज्य हैं उनके सभी जिले मिलाए जाएं तो लगभग ये 35 जिलों से गुजरती है, जिसमें झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है। नेक्स्ट, मेटल ऑफ होप या आशा धातु, आशा धातु किसे कहते हैं? तो आशा धातु की संज्ञा दी जाती है यूरेनियम को। और आप जैसा देख पा रहे होंगे यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 यानी कि 92 होता है और यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। नेक्स्ट, नीलगाय किस कुल के अंतर्गत आती है? तो नीलगाय जो है वो हिरण कुल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, भारत में मोबाइल का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? तो भारत में मोबाइल की शुरुआत हुई है 31 जुलाई 1995, यानी भारत में मोबाइल की शुरुआत वर्ष की बात करें तो 1995 से हुई है, 31 जुलाई 1995। कौन सी लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगी होती है? तो लाल चंदन जो होता है, लाल चंदन सोने से भी अधिक महंगा माना गया है। वैसे सबसे ज़्यादा जो महंगी लकड़ी है वो चंदन की होती है, लेकिन लाल चंदन जो है वो अलग ही किस्म का होता है और ये सोने से भी अधिक महंगा माना गया है। भारत में चंदन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इधर कर्नाटक में होता है, साउथ में चंदन। नेक्स्ट, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है और सचिन तेंदुलकर का उपनाम है मास्टर ब्लास्टर। इनको क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है कपिल देव जी की और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है। जैसा कि आप जानते हैं ये कैंसर से पीड़ित हुए थे, उसके बाद इन्होंने फिर से वापसी की थी, तब इन्होंने लिखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यानी मेरे जीवन की परीक्षा। नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आप चित्र से देख पा रहे होंगे ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, जो कि एक एथलीट है, रनर हैं और इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल आप देख पा रहे होंगे पीटी ऊषा जी की आत्मकथा है
और पीटी उषा जी भी एक रनर रही हैं, जो कि भारत की मतलब एक बहुत ही अच्छी रनरों में से एक हैं। तो पीटी उषा जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। तो साथियों, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया चित्रों के माध्यम से। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो आप इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।